बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे 3:10 तुम जीरोधा ओपन करते हो, एक ऑप्शन बाय करते हो। वो ऑर्डर जीरोधा से निकल के ब्रोकर के सर्वर से होके एनएससी तक पहुंचता है। ये सफर मिली सेकेंड्स का है, लेकिन जब तक तुम्हारा ऑर्डर एनएससी तक पहुंचा, कुछ ऑलरेडी हो चुका था, कुछ जो तुम्हें पता भी नहीं था हो रहा है। क्योंकि जो प्राइस तुम्हारा ऑप्शन सेटल करेगा वो सिर्फ तुम्हारे ट्रेड से नहीं बनती, वो बनती है लास्ट 30 मिनट के सारे ट्रेड से। और कुछ प्लेयर्स जानते हैं इस एवरेज को कैसे मोड़ना है। ये है सेबी वर्सेस जेन स्ट्रीट पार्ट 2, और इस बार हम देखेंगे कैसे एक $565 मिलियन का केस पूरे इंडियन मार्केट के क्लोजिंग प्राइस सिस्टम को बदल गया। चलो समझते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है। जब मार्केट बंद होती है, एक्सचेंज एक ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस पब्लिश करता है। ये नंबर सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये करोड़ों के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स का सेटलमेंट डिसाइड करता है। पुराने सिस्टम में वीवेप ये नंबर लास्ट 30 मिनट्स के सारे ट्रेड्स का वेटेड एवरेज था। मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम एक प्राइस पे ट्रेड हुआ, उतना ज्यादा वेट उस प्राइस का। अब यहाँ है असली बात। इस एवरेज को कोई भी बिना किसी हैकिंग के, बिना किसी इलीगल सॉफ्टवेयर के, सिर्फ अपने ट्रेड के टाइमिंग और साइज से ठीक उस डायरेक्शन में मोड़ सकता है जो उन्हें चाहिए। ये कोई साइबर क्राइम नहीं है, ये सिर्फ मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर को इतना गहराई से समझना है कि तुम्हें पता है एवरेज को कैसे मूव करना है बिना किसी सिंगल बड़े ट्रेड के जो अलार्म बजाए। सेबी के इंटरिम ऑर्डर के मुताबिक, जो अभी तक सिर्फ एलिगेशन है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं, जेन स्ट्रीट नाम की एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म पे 2 स्पेसिफिक पैटर्न का एलिगेशन लगा। सेबी इन्हें बुलाता है पैच 1, पैच 2। पैच 1 सेबी के एलिगेशन के मुताबिक सुबह इंडेक्स हैवी स्टॉक्स में एग्रेसिव बाइंग करना ताकि बैंक निफ्टी इंडेक्स ऊपर चला जाए, एक इंट्राडे पंप। पैच 2 एलिजिडली जब इंडेक्स ऊपर होता है, ऑप्शन पोजीशन ऑलरेडी सेट होते हैं जो रिवर्सल से प्रॉफिट करते हैं। फिर दिन के आखिरी घंटे में वही हैवी स्टॉक्स को धीरे धीरे बेच के इंडेक्स को वापस नीचे ले आना। सेबी के मुताबिक इस पूरे पैटर्न को बुलाते हैं एक्सटेंडेड मार्किंग द क्लोज। मतलब क्लोजिंग प्राइस को सिर्फ आखिरी मिनट में नहीं, बल्कि पूरे दिन के ट्रेड्स को स्प्रेड करके धीरे धीरे सेव करना। ये इसलिए खतरनाक एलिगेशन है क्योंकि कोई एक सिंगल ट्रेड सस्पिशियस नहीं होता। हर ट्रेड छोटा, नॉर्मल, एक्सप्लेनेबल। सिर्फ जब तुम सारे ट्रेड को एक साथ देखते हो, पैटर्न दिखता है। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर ही इस कहानी को अनडिनाइबल बनाते हैं। 17 जनवरी 2024, एक दिन ऑप्शन टू कैश ट्रेडिंग रेशियो 353x, मतलब ऑप्शन मार्केट में एक्टिविटी कैश मार्केट से 353 गुना ज्यादा थी। सेबी ने एलिजिडली 565 मिलियन, रफली 4700 करोड़ फ्रीज किए। और इस पूरे स्ट्रक्चर के पीछे 4 अलग एंटिटी थी। एक कोऑर्डिनेटेड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में ये स्केल इतनी बड़ी थी कि पूरे इंडियन डेरिवेटिव मार्केट की इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा हो गया। और ये वहां से सेबी ने डिसाइड किया सिर्फ एक फर्म को पनिश करना काफी नहीं, सिस्टम को खुद बदलना होगा। तो सेबी ने क्या किया? सिर्फ एक फर्म को टारगेट नहीं किया, उन्होंने टारगेट किया वो लूप होल जो इस पूरे मैकेनिज्म को पॉसिबल बनाता था। पुराना वीवेप बेस्ड क्लोजिंग प्राइस सिस्टम। 16 जनवरी 2026, सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया, नाम क्लोजिंग ऑप्शन सेशन। डिजाइन लास्ट 30 मिनट्स के एवरेजिंग को खत्म करना और उसकी जगह एक पूल्ड सील्ड ऑप्शन लाना। और 3 अगस्त 2026 को क्लोजिंग ऑप्शन सेशन लाइव हो गया। वही दिन जब हमने देखा था निफ्टी का वो मिस्टीरियस 200 पॉइंट जंप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इस पूरे कहानी का डायरेक्ट सीक्वल है। तो याद रखना, जो भी डे 1 पे हुआ वो कोई नया स्कैंडल नहीं था, वो था एक नए सिस्टम का पहला दिन जो एग्जैक्टली इस पुराने लूप होल को बंद करने के लिए बनाया गया था। अब वापस आते हैं तुम्हारे उस जीरोधा ऑर्डर पे, उस बैंक निफ्टी ऑप्शन पे जिसे तुमने 3:10 पे बाय किया था। पुराने सिस्टम में तुम्हारे ऑप्शन का फेट किसी ऐसे क्लोजिंग प्राइस पे डिसाइड होता था जिसे बड़े सोफिस्टिकेटेड प्लेयर्स तुमसे ज्यादा अच्छे से समझते थे। ये अनफेयर नहीं था बाय लॉ, लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं था। नए क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम में थियोरेटिकली ये एडवांटेज कम होती है, सबके ऑर्डर्स एक साथ पूल होते हैं, एक ही प्राइस पे क्लियर होते हैं। कोई धीरे धीरे स्प्रेड करके बेंड करना अब पहले जैसा आसान नहीं। लेकिन डे 1 पे हमने देखा नया सिस्टम भी अपनी खुद की वॉलेटिलिटी ला सकता है जब तक मार्केट उसे फुल्ली समझ ना ले।
तो ये नॉलेज अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो अब तुमने देख लिया प्लेइंग फील्ड कैसा दिखता है। सवाल ये नहीं है कि ये फेयर है या अनफेयर, सवाल ये है अब जब तुम्हें ये पता है तुम इस नॉलेज का क्या करोगे। ऑप्शंस डिकोडेड में हम दिखाएंगे एक्सपायरी डे सेटलमेंट पे इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट एक ट्रेड बाय ट्रेड लेवल पे। यही थी सेबी वर्सेस जेन स्ट्रीट पार्ट 2। मैकेनिज्म डिकोड हुआ, स्केल समझ आई और अब तुम्हारी बारी है।